So hey, what's up student gang? Welcome back to my channel and everyone absolutely fine. तो कैसे हैं मेरे भाई लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज कोई डेली ब्लॉग या फिर कोई ऐसा वैसा चीज़ स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए एक मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लाया हूँ जो कि जीएस का है और ये आप लोगों को पहले भी पता चल गया होगा थंबनेल देख के। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये मैं खुद से ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दूँ वीडियो, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये 100% रियल वीडियो होगा और इसमें कोई भी ऐसा फेक चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि व्यूज के लिए किया जाए। और ये मैं भी खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वही मेरे से बोल रहे थे कि भैया ये इसका कोई समाधान लाओ। मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए थे मेरे पास कि हाँ जीएस का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। तो मैं बस वही बताने के लिए आया हूँ और इसका रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मैं कहाँ से फॉलो करता हूँ और कैसे इस जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा इसका रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कैसे क्या करें, कहाँ से फॉलो करें। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको कैसे क्या क्या करना है और क्या टॉपिक, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो। हेलो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा टॉपिक्स बनकर रेडी है और आज का वीडियो में आपकी तैयारी की दिशा और दशा बदलने वाला है। मैंने हाल ही में हुए एसएससी के सभी एग्जाम्स का गहन एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेस पर मैंने जीएस के वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड जो कि क्वेश्चन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स निकाल लिए हैं जो आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है। यह सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, यह एसएससी के जीएस सेक्शन को क्रैक करने का ब्लूप्रिंट है। तो अपनी नोटबुक निकालिए और इन टॉपिक्स को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए। जैसे कि मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भी चिपका लिया है, यही टॉपिक्स है। तो अभी चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोग को एक एक वाइज अपना सारे टॉपिक्स को दिखा देता हूँ और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग को बताता चला जाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अब आ चुका हूँ अपने कॉपी पे और मैंने यहाँ पे अपना नोट कर लिया जितने भी जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया बिल्कुल अच्छे से। और मैं आप लोग को लाइन बाई लाइन बताता चला जाऊँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्या है, उसमें कुछ खास चीज़ें होगी तो वो भी मैं आप लोग को बताता चला जाऊँगा। तो पहले आता है हमारा नेशनल पार्क और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद हमारा आता है बाल सेंचुरी जिसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। और इसमें याद रखना था कौन कहाँ और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद हमारा आता है सोयल और सोयल को हिंदी में मिट्टी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद टोपोग्राफी यानी स्थलकृति। और उसके बाद आता है सौरमंडल और जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, सौरमंडल, और जिसको एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। और उसके बाद हमारा आता है मिनरल्स यानी खनिज। और उसके बाद हमारा आता है मैप्स। और मैप्स में जैसे कि आप लोग को याद रखना है खासकर भारत के पड़ोसी देश, राज्य और उनकी सीमाएं। और उसके बाद हमारा आता है लेक और उसके बाद वोल्केनो। लेक भी थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और लेक में यानी झीलें होती है। और उसके बाद वोल्केनो ज्वालामुखी। और अब मैंने ये जियोग्राफी का तो आप लोग को बता दिया बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं इसके बाद आप लोग को बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान जो कि मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 ईयर प्लान और ये आप लोगों को बिल्कुल करके ही जाना है। और उसके बाद हमारा आता है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। और उसके बाद हमारा आता है आरबीआई जो बैंक होता है उसके बारे में, कैसे वो किसकी स्थापना हुआ, क्या है उसका हिस्ट्री, वो भी आप लोग को जानना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ बैंकिंग के बारे में जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या है बेसिक समझ आप लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय के बारे में। और उसके बाद हमारा आता है बैंकिंग। और तो बैंकिंग में हमको आप लोगों को पता है बैंकिंग क्या है। उसके बाद इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन का हिंदी होता है आपका मांग सॉरी। तो फाइनली दोस्तों अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें आता है 5 ईयर प्लान जो कि यार मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्लान है और इस पर मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग ले लो। और उसके बाद हमारा आता है नेशनल इनकम जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है डिमांड। और उसके बाद आता है आरबीआई जो कि बैंकर्स के इतिहास के बारे में कुछ जानना पड़ता है, जैसे कि इसका स्थापना कब हुआ और इसके बहुत सारे इतिहास है उसको आप लोग जान लीजिएगा। और उसके बाद हमारा आता है बैंकिंग। और उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन और उसके बाद एलपीजी, एसईजेड एंड जीएसटी और उसके बाद टैक्सेज एंड बजट एंड सेक्टर्स। आप लोगों को इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात जैसे कि पंचवर्षीय योजना में खासकर आप लोग को याद रखना होगा खासकर पहली, दूसरी और गरीबी हटाओ से जुड़ी योजनाएं।
और उसके बाद नेशनल इनकम है जो कि आप लोगों को जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी की बेसिक समझ आप लोगों को होनी चाहिए। और डिमांड और सप्लाई ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोगों को इसमें हमारा हो जाता है यहाँ पे। और बैंकिंग के आरबीआई के मौद्रिक नीतियाँ ये भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकों का इतिहास आप लोगों को भी जानना पड़ता है। तो अब इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा होगा हिस्ट्री। तो फाइनली दोस्तों हिस्ट्री में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंडससाइड। और उसके बाद हमारा है वैदिक काल। और उसके बाद हमारा है मुगल्स। तो फाइनली दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का टॉपिक हमको देखना है। और हिस्ट्री में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। एसएससी का फोकस इन 10 टॉपिक्स पर है जिन्हें आपको डेप्थ में पढ़ना है। और उसके बाद हमारा जो पहला हमारा जो आता है वो है इंडस वैली साइट, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और क्या मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड। तो इसमें खासकर ऋग्वेद, यज्ञ और सामाजिक व्यवस्था उस टाइम पे कैसी थी इसके बारे में जानना पड़ता है वैदिक में। और उसके बाद हमारा आता है मुगल्स और उसके बाद हमारा आता है दिल्ली सल्तनत। तो हमें इन चीज़ों में देखना होता है ज़्यादातर कि दोनों के प्रशासन और सत्यापन कला, आर्किटेक्चर और महत्वपूर्ण शासकों पर कैसे सवाल बनते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है जो कि मेजर बैटल्स यानी मेजर युद्ध। उसको हम लोग देखें तो खासकर पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध और उनके परिणाम को हम लोग को अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद हमारा आता है रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट पे हम लोग को देखना होगा 1857 का विद्रोह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमारा आता है आपका आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के बारे में तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा अपने से, उसको आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा कि कब उसका काल शुरू होता है क्या होता है। उसके बाद हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें हम लोग को जो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है वो है हमारा इसके अधिवेशन, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद हमारा आता है भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में जैसे कि सूफी आंदोलन, प्रमुख संत और उनके सिद्धांत के बारे में जानना जरूरी होता है। और उसके बाद हमारा आता है पार्टीज। तो पार्टीज में हम लोग को जानना पड़ेगा कांग्रेस से पहले और बाद में बनी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानना पड़ता है। और उसके बाद हमारा आता है गांधी एरा। तो गांधी एरा में गांधी जी के आंदोलन और उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये गांधी एरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ही कुछ है हिस्ट्री का टॉपिक। और इनको आप लोग कॉपी और पेन पे बिल्कुल नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं भी इसको अपने कॉपी और नोटबुक पे इसको अच्छे से नोट करके रखा है और सामने चिपका के भी रखा है। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फाइनली अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें कि पॉलिटी है। और पॉलिटी में हमारा क्या खास चीज़ें हैं और क्या जो खास चीज़ें वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इनको आप लोग करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, यदि एग्जाम क्लियर करना है तो। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पॉलिटी में आप लोगों को पहले जो कि है फंडामेंटल राइट, जो कि मौलिक अधिकार इसको हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज। और इनको तो भाई लोग महत्वपूर्ण चीजें हैं तो इनको आप लोग एकदम रट्टा मार लेना, एकदम रट लेना इन दोनों को, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग को एकदम रट्टाफिकेशन जैसा रट लेना है। और उसके बाद हमारा आता है डीपीएसपी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। खासकर आर्टिकल 40, 44 और 48A पर फोकस करें। ये मतलब इसमें ये वाला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने देखा है बहुत बार PYQ में क्वेश्चन आ भी चुका है। और उसके बाद हमारा जो है वो है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आप लोगों को जैसे कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अमेंडमेंट संशोधन, खासकर 42वां संशोधन और आप लोगों का 44वां संशोधन और 86वां संशोधन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। और उसके बाद हमारा आता है PM यानी प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट भी हम लोग को थोड़ा सा इसको देखना है, प्रेसिडेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है। तो मैं यहाँ पे PM ही अभी लिया हूँ। तो PM और प्रेसिडेंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद हमारा आता है
वीपी यानी उपराष्ट्रपति को भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रखना, जो कि मैं यहाँ पे भी नहीं लिख पाया हूँ यार, लेकिन ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को याद रखना होगा, जैसे कि मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद उनकी शक्तियाँ के बारे में जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि पीएम और प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का जो कि शक्तियाँ क्या है वो आप लोग को याद रखना होगा। और सीएम के बारे में थोड़ा बहुत, चीफ मिनिस्टर के बारे में आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और जो कि मैं नहीं लिख पाया हूँ, मेरे से गलती हो गया है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलती से लिख दिया, गवर्नर लिख दिया था, लेकिन इसको आप लोग पढ़ना है गवर्नर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है। गवर्नर जिसको हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं, और इनका राज्य स्तर पर इनकी भूमिका भी हम लोग को याद रखना होगा, जैसे सीएम और गवर्नर की। और उसके बाद हमारा आता है लोकसभा और राज्यसभा, ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अमेंडेंट यानी संशोधन, हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट वाला भी याद रखना होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन यही है आपका 42वां, 44वां और 86वां संशोधन। और उसके बाद हमारा जो इलेक्शन है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन। तो अभी हमारा ये कंप्लीट होता है, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, आर्टिकल, पीएम, सीएम, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, अमेंडमेंट और उसके बाद इलेक्शन। और इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा स्टैटिक जीके। तो दोस्तों अभी स्टैटिक जीके में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला जो आता है टॉपिक वो है क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। और उसके बाद हमारा आता है घराना, फिर उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद गेम्स, एंड उसके बाद भारत रत्न, और उसके बाद सेंसस। ये हम लोग को याद रखना होगा, सेंसस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला ही चीजें मैं बताया हूँ, और ये चीजें अभी आप लोग को याद एकदम मुंह पे रट्टा होना चाहिए कि हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है स्टैटिक जीके में। वैसे है तो इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना आप लोगों को करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। वैसे तो इससे एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आप लोग याद करके आप लोग एग्जाम देने जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है केमिस्ट्री का। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये हमारा साइंस का जो कि स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो साइंस में हम लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो केमिस्ट्री का तो वैसे इस बार वेटेज कम है, तो आप लोग इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इस बार जो नया वेंडर है वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछ रहा है। फिर भी मैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। वैसे तो ये नहीं करेंगे तो अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। तो इसमें केमिस्ट्री में जो कि मेन टॉपिक है वो है हमारा मैटर, उसके बाद एटम, उसका पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद एसिड बैग्स, और उसके बाद हमारा कार्बन कंपाउंड, और उसके बाद हमारा है बेसिक केमिस्ट्री। तो ये आप लोग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वो बता दिया। और उसके बाद हमारा जो करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो जो कि है फिजिक्स। और फिजिक्स में हमको करना होगा पहले पावर, और उसके बाद एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन एंड मैग्नेट, लाइट, साउंड एंड एसआई मात्रा, जो कि एसआई मात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। और इस बार जो मतलब नया वेंडर जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिस सब्जेक्ट से साइंस में, तो वो है यार फिजिक्स। फिजिक्स यार मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इस बार सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है नया वेंडर। तो आप लोगों को इसका तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आता है बायोलॉजी, जो कि इस बार इसका थोड़ा वेटेज कम हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के से ज़्यादा ये इसका वेटेज। तो आप लोग इसको, मैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें है ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना होगा, और उसके बाद सेल्स, और उसके बाद रोग, डिसीज, और उसके बाद न्यूट्रिशन, पोषण, और उसके बाद हमको जानना होगा एनिमल प्लांट्स किंगडम, और उसके बाद हमको जानना होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हमारा इतना ही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे किस प्रकार से ये दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिनको आप लोग अभी कॉपी पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसको अपने टेबल के पास इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका लीजिए। और बस इतना ही बोलूँगा। तो अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है ये मैं बताऊँगा कि आखिर ये मतलब कहाँ-कहाँ से मैंने इसका रिसोर्सेस लिया है, क्या-क्या किया है।